बागपत लोकसभा के आदरणीय सांसद और जिनको इस क्षेत्र का विकास पुरुष भी कहा जाता है, ऐसे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, वो भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मोमेंटो देकर स्वागत करने का कष्ट करें। किसका? अब मैं निवेदन करना चाहूंगा बागपत विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय योगेश धामा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह जी का संयुक्त रूप से स्वागत करने का कष्ट करें। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा बागपत लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय और विकास पुरुष कहे जाने वाले आदरणीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल जी से कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। डॉक्टर सत्यपाल जी। भारत माता के, भारत माता के। आज की सभा के मुख्य अतिथि मेरे मार्गदर्शक, संरक्षक, राजगुरु और धर्मगुरु, कंसों और रावणों पर विष्णु प्रहार करने वाले उत्तर प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी, बहुत ही तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी, हमारे यहाँ के विधायक और यहाँ के मंत्री श्री केपी मलिक जी, श्री योगेश धामा जी, हमारे मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री जसवंत सैनी जी, बहुत ही सम्मान्य मंच, हमारे इस बागपत जिले के प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर अशोक नागर जी, संयोजक जी जितेंद्र सिंह जी, इस सभा के आज के कार्यक्रम के प्रभारी ठाकुर प्रदीप सिंह जी, हमारे एमएलसी श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, और बहुत ही हमारे जितने हमारे अजय तोमर जी, हमारे हाजी गुलाम मोहम्मद जी, बहुत ही सम्मान्य हमारी बहन मंजू शिवाज जी, और हमारे सभी जितने भी हमारे पूर्व विधायक बैठे हैं, बहुत ही सम्मान्य मंच, और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी माताएं बहनें और प्रेस के मित्रों, देखिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से इस वीरों की भूमि बागपत में और किसानों की मरुभूमि इस बागपत में, इस प्रदेश के बहुत ही तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर आने पर बहुत ही उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं कि हमारे जो संयुक्त प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी के लिए, और हमारे अध्यक्ष जी का मैं नाम पहले भूल गया, वेदपाल जी, मैं जितने भी हमारे साथी यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले बागपत की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। और इस बागपत के भूमि के पुण्य प्रताप के कारण ही बहुत लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन कुछ बातें बार बार बताना भी पड़ता है।
मैं बागपत एक छोटे से गांव में बांसोली में पैदा हुआ, किसान परिवार में पैदा हुआ और किसान परिवार से पैदा होकर के इस देश के सबसे बड़े शहर बम्बई का मैं पुलिस कमिश्नर बना और बम्बई से मुझे पुणे से बागपत में लाने के लिए मैं इस देश के ये बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने इस जन्मभूमि की सेवा करने का, इसका कर्ज उतारने का एक बहुत सुनहरा मौका दिया। और पिछले लगभग 10 वर्षों के अंदर मैं यहाँ पर जो काम किया, मैं उपलब्धि गिनाने के लिए आज खड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझको लगता है जब बागपत के लोग कहते हैं बागपत का लाल सत्यपाल, बागपत का विकास शुभ सत्यपाल, मुझको लगता है कि मेरी तपस्या जो पूर्ण हो गई। और इस विकास यात्रा के उसमें बहुत से लोगों ने मेरी इस विकास यात्रा में मुझे आशीर्वाद दिया। और सबसे पहले मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि जब भी मैं कभी बागपत के विकास के लिए उनके कोई मांग लेकर के गया, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों की बात मैं आज जरूर इस मंच से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय अमित शाह जी नहीं होते तो यमुना नदी पर छपरोली का पुल जो पिछले 60 साल से लोग बाढ़ देख रहे थे, छपरोली का पुल नहीं बनता, अपने अमल का जब प्लान नहीं बनता। अगर हमारे जो है, मैं सुरेश प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर सुरेश प्रभु जी के रेल मंत्री न होते तो बड़ों से चलने के लिए दिल्ली से बड़ों से दिल्ली चलने वाली नई डेमू ट्रेन चलती, जिसको लोग प्यार से जो सतपाल ट्रेन कहते हैं, वो ट्रेन चलती है। इतनी ट्रेन चली, ट्रेनों के डिब्बे बढ़े, दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ, उनका भी मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका मैं धन्यवाद करता हूं। नितिन गडकरी जी, अरे 10 साल पहले इस बागपत में गड्ढों में सड़कें थी, सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। आज 5 नेशनल हाईवेज हैं। और इसलिए मैं आप सबकी तरफ, अपनी तरफ से आदरणीय नितिन गडकरी जी का, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं पीयूष गोयल जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे टोरी में 1200 करोड़ रुपए का पावर हाउस दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय श्रीपाद नायक का, जिन्होंने जो है हमको आयुष हॉस्पिटल दिया। मैं धन्यवाद करता हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह का, जिन्होंने हमें 8 गांव के रूरबंद योजना दी। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर का, जिन्होंने हमें बावली में सेंट्रल स्कूल दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय स्मृति चौबे का, जिन्होंने जो CGHS हॉस्पिटल दिया बागपत के अंदर। मैं धन्यवाद करता हूं असीम अरुण जी, एक नए मंत्री बने, हमारे पुलिस वाले रहे हैं। और अभी चांदन हिड़ी के अंदर 46 करोड़ का, महाराज जी आपके आशीर्वाद से 46 करोड़ का एक आवासीय विद्यालय बना है। और वहां पर मुझे उस चांदन हिड़ी गांव बड़ा कठिन गांव रहा। वहां पर सबसे वृद्ध आदमी, एक 86 साल का वृद्ध आदमी, उसका नाम चौधरी धर्मपाल सिंह, उसने मुझे कहा कि मैं नहीं, ये गांव, ये क्षेत्र पीढ़ियों तक आपका कर्ज नहीं उतार सकता। मुझे एक ही बात का दुख है, एक ही बात का मलाल है कि मैं आपको वोट नहीं दे पाया। मैं आपको वोट, मुझको लगता है इससे बड़ा मेरे लिए दूसरा कोई इनाम नहीं हो सकता। और मैं एक बात और कहता हूं मित्रों, मेरी बात सुनो। अगर योगी जी न होते, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न होते, मेरे पास उनका धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर योगी जी मुख्यमंत्री न होते, ये दिल्ली सहारनपुर रोड नहीं बनती, ये दिल्ली सहारनपुर रोड नहीं बनती। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस दिल्ली सहारनपुर रोड पर 1300 करोड़ रुपए का वो था, 1300 करोड़ की देनदारी थी। जब मैं आदरणीय योगी जी के पास पहुंचा, उन्होंने अधिकारियों को कहा, अरे 1300 करोड़ की बात करते हो, अगर 13,000 करोड़ भी होते तो भी मैं इसको आना पसंद देता, तो भी मैं ऑब्जेक्शन देता। हमारा ये क्षेत्र कभी भी योगी जी के जो है उसकी कृपा, कृषि को कभी भूल नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा बावली का सेंट्रल स्कूल
शायद उत्तर प्रदेश के अंदर अकेला उदाहरण होगा, अकेला उदाहरण जहां बावे के सेंट्रल स्किल के लिए आदरणीय योगी ने केवल 18 घंटे में, 24 घंटे में नहीं, 18 घंटे में जो अपना नो ऑब्जेक्शन दिया, अपना जो है, मैं खत्म नहीं कर रहा हूं। हमारा रमाड़ा का चीनी मिल, नया चीनी मिल, लोग बोलते हैं ना डबल कर दिया, डबल नहीं, नई अक्षमता का जो है डबल अक्षमता का हमारा नया मिल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया। अरे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे हमारा जॉर्ज कॉलेज, 2 बार मुझे गोरखपुर बुलाया। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं तो एक सांसद हूं, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, केंद्र में इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, आपने मुझे कौन मुख्य अतिथि बनाया? 2 बार बनाया, 1 बार नहीं बनाया। मैं उनके शब्द को कभी भूल नहीं सकता। जितना आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है, उन्होंने कहा आप सांसद होकर के भी मंत्रियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। कैसे उनका मैं कैसे आपका कर्ज उतारूंगा, कैसे मैं आपका ऋण उतार सकता हूं? महाराज जी मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, मेरे पार्टी के सभी छोटे बड़े जितने भी नेता हैं, सबने मुझे कुछ न कुछ दिया नहीं तो कुछ मुझे उन्होंने सिखाया। लेकिन आज इस मंच से मैं उन हजारों लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे साथ खड़े होने के लिए, मेरी पार्टी के साथ खड़े होने के लिए गालियां खाई, डंडे सहे, बेइज्जती सही, लेकिन अपना साथ नहीं छोड़ा। रैलियों में आने के लिए, रैली में लोग आते थे कई जगह, अरे रैलियों में गरीब लोग जाते थे, उनको कोई सुरक्षा नहीं थी, रैलियों में जाते थे, रैलियों में क्यों गए? इन गरीब आदमियों की पिटाई होती थी, फिर भी ये लोग कभी डरे मेरे साथ, उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। इन लोगों का मैं कैसे उनका मैं आभार व्यक्त कर सकता हूं? मैं तो कई गांव ऐसे थे, बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं होगी, मोदी जी के रैली में गरीब लोग आए थे, वापस जाते हुए कई गांव में, लोहन में, जीवानी में, लूम में, सूप में इनकी पिटाई की गई। लोहन ने तो इतिहास बनाया, लोहन ने बड़ा इतिहास बनाया, मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला किया, फिर भी लोग हटे नहीं, फिर भी लोग डरे नहीं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत इस क्षेत्र के अंदर किया है, इसलिए उनका मैं बहुत मैं उनका जो धन्यवाद करता हूं। मैं इसके साथ साथ अपने सभी विधायकों का, अपने संगठन के सभी लोगों का, अपने संघ के सभी लोगों का, जिन लोगों, उन सभी साथियों का मैं बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं। ये विकास की गंगा गंगोत्री रूपी मोदी से जो शुरू हुई, ये भगीरथ रूपी योगी जी के रूप में इस बागपत में बही है। मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले जनप्रतिनिधि जो होंगे, इस विकास की गंगा को आगे बढ़ाते इस बागपत में बहा रहे हैं। मैं विशेष रूप से डॉक्टर सांगवान जी को, राजकुमार सांगवान जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विशेष शुभकामनाएं देता हूं। और इस स्कूल के इस गेट पे स्कूल के मैनेजमेंट को मैं चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के इसमें भागीदार श्री अमित चौहान जी को, श्री सुनील प्रधान जी को, उनका मैं बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हमेशा उन्होंने अपना साथ दिया है, आज भी उन्होंने साथ दिया है, इसलिए उन सभी लोगों का, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, ओम शांति। जी आदरणीय मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री KP मलिक